वर प्रदान करने में तो कभी कृपणता दिखाते ही नहीं। जो चाहे मांग लो, जो चाहे ले लो आपसे। किंतु सृष्टि का क्या होगा विधाता? दुर्जन और दुर्मति को तो आपने अमर कर दिया है, अमर। नारायण नारायण। चलो नारद मुनि चलो, अब तो दुर्जन और दुर्मति को ही अपना भगवान मानकर उन्हें दंडवत प्रणाम करो। चलो। ठहरिए देवऋषि, बिना अपना भय दूर किए ही चले जाएंगे देवऋषि। झूठ मूठ की आस मत बंधाइएगा प्रभु। यदि आपकी बुद्धि विश्वास ना करे तो स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। भगवान शिव पृथ्वीलोक पर पहुंच चुके हैं। आप उन्हें दुर्वासा के नाम से जानते हैं देवर्षि? ओहो ओहो दुर्वासा। नारायण नारायण, तो वो आप हैं प्रभु। मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। नारायण नारायण। और इस समय आप जागृत अवस्था में भी नहीं है भोलेनाथ, समाधि अवस्था में है। अब तो दुर्जन और दुर्मति। नारायण नारायण। आपकी लीला को प्रणाम है प्रभु, प्रणाम है, शत शत प्रणाम। समस्त लोग यही समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने महासती अनुसुईया की ममता और वात्सल्य का आदर करने के लिए उनके यहाँ जन्म लिया है, परंतु नहीं देवर्षि, हमने महासती माता अनुसुईया के सतीत्व का आदर करने के लिए ही उनकी कोख से जन्म लिया है। आहा नारायण नारायण। दुर्जन और दुर्मति जैसे असुरों का विनाश ही हमारी अवतार लीला होगी देवऋषि। किंतु आप दुर्जन और दुर्मति से अपने आप को बचा कैसे पाएंगे? भगवान विष्णु और महादेव शिव तुम्हें यह बताने के लिए एक और लीला करने जा रहे हैं वत्स। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का इतना सूक्ष्म खेल केवल आप ही खेल सकते हैं प्रभु। दुर्मति। हाँ भ्राता श्री। वो रहा कैलाश और वो रहे भगवान शिव शंकर। भ्राता श्री, शिवलोक आज से महादेव शिव शंकर का नहीं, हमारा होगा। दुर्मति। हाँ भ्राता श्री। ये कोई मायावी खेल तो नहीं? हमसे बड़ा मायावी कौन है भ्राता श्री? महादेव हमसे पराजित होकर अपना अपमान करवाना नहीं चाहते थे, इसलिए युद्ध किए बिना ही अपना कैलाश छोड़कर चले गए। दुर्मति, लो आज से हम कैलाशपति हो गए। कैलाशपति भ्राता श्री, दुर्जन को मेरा प्रणाम। अनुज कैलाशपति दुर्मति को मेरा प्रणाम। दुर्मति चलो, अब हम क्षीर सागर चलते हैं। हाँ चले। हे विष्णु, हम लोगों ने कैलाश पर विजय प्राप्त कर ली है और अब तुम्हें पराजित करके हम विष्णु लोक पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे।
ये क्या हो रहा है दुर्मति? भगवान हम दोनों से इतना भयभीत हो गए हैं क्या? अपनी पराजय कोई नहीं चाहता भ्राता श्री, और हम दोनों से कोई विजय भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब हम संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। हाँ, नारायण नारायण। संपूर्ण सृष्टि के स्वामियों को नारद का प्रणाम। कल्याण वस्तु। ऐ नारायण नारायण। बस करो नारद, अब कोई नारायण का नाम नहीं लेगा। और अब कोई भी तपस्या नहीं करेगा। जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा। परंतु तपस्या पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहते हैं आप? क्षमा करना स्वामी, जिज्ञासा हुई इसीलिए आपसे पूछने की धृष्टता कर रहा हूं। क्षमा करना। नारद, क्या आप नहीं जानते कि हमने तपस्या के बल पर ही अपनी मृत्यु जीती है? और हम तपस्या के बल पर ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति तपस्या के बल पर हमसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो। नारायण नारायण। नारद, क्षमा करना स्वामी, क्षमा करना। अब नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा अब। शीघ्रता में मुंह से निकल गया। और शीघ्रता इसीलिए हुई कि आप जो नहीं चाहते वही हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? कोई आपसे भी अधिक बलवान और शक्तिशाली बनने का प्रयत्न कर रहा है। कौन और कहां? पृथ्वी लोक पर स्वामी, पृथ्वी लोक पर दुर्वासा नाम का ऋषि कुमार महान तपस्या कर रहा है। वो देखिए स्वामी, वो देखिए। हम इसकी तपस्या भंग कर देंगे। हाँ। चलिए भ्राताश्री। नारायण नारायण। ऋषि कुमार, हे ऋषि कुमार, हे ऋषि कुमार, ये अपनी तपस्या बंद कर दो, वरना हम तुम्हारा वध कर देंगे। नारायण नारायण। स्वयं ही लीला करते हैं और स्वयं ही लीला का आनंद लेते हैं। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। नारायण। समस्त लोकों के स्वामियों, यह क्या कोई माया जाल है या सत्य है? विष्णु लोक और शिव लोक के विजेता एक ऋषि कुमार की तपस्या भंग नहीं कर सकते। बुद्धि मान नहीं रही और आंखों देखी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। अजय और अमर, दुर्जन और दुर्मति बलवानों, मैं क्या समझूं?
अरे क्या समझू मैं? आप दोनों की अब तक की प्राप्त की हुई शक्ति झूठी थी, असत्य थी। वाह प्रभु वाह। मति दुर्जन राक्षस प्रचंड भीषण आतंक मचाए, शस्त्रों पर छोड़े शस्त्र शक्ति पर माया की इतराए। शिवर ढूंढे ना नैना खोले ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवर शिव के रुद्रावतार शिव के जैसा ही ध्यान धरे, जैसा ही ध्यान धरे। निष्प्रभाव हो जाए असुर जिन शस्त्रों का संधान करे, दुर्वासा ऋषि के प्रलयंकारी क्रोध से ये अनजाने हैं, क्रोध से ये अनजाने हैं। मायाचारी महादेव की शक्ति को न पहचाने हैं, शक्ति को न पहचाने हैं। कल बार बार करके प्रहार एक सोया सिंह जगाए, शस्त्रों पर छोड़े शस्त्र शक्ति पर माया की इतराए। ऋषिवर ढूंढे ना नैना खोले ना। आसुरी शक्तियों का प्रयोग कर करके दोनों दैत्य थके, दोनों दैत्य थके। में वो सामर्थ्य कहाँ जो महासूर्य को जीत सके, जो महासूर्य को जीत सके। जब समाधिस्थ शिव शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है। दंड खलपनी करनी का फिर दंड यथोचित पाता है, दंड यथोचित पाता है। हम चल रहे हैं। ब्रह्मदेव, हम जल जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? आपके वरदान का ये अपमान है, तिरस्कार है। आपने हमसे छल किया है। ब्रह्मदेव कभी छल नहीं करते दुरात्माओं। महाराज, तूने मुझे दुरात्मा कहा। हम तुझे अवश्य इसका दंड देंगे। मुझे दंड दोगे? अच्छा, पहले अपने कर्मों का दंड तो भुगतो। तुम्हें मिला हुआ वरदान ही सत्य हो रहा है। देखो देखो, दुर्वासा के रूप में भगवान शिव ने ही जन्म लिया है। और इस समय दुर्वासा जागृत अवस्था में नहीं है, समाधि अवस्था में है। देख रहे हो ना दुष्टों? नारायण नारायण। विष्णु लोक और कैलाश के अधिपति बनना चाहते थे दुष्ट। पहले अग्नि स्नान में 2-4 युग बिताओ, फिर देखना और फिर मुझे दंड देना। नारायण नारायण। भ्राताश्री अनुज, भ्राताश्री। हाँ, नारायण नारायण। प्रभु नारायण नारायण। नारायण।
पिता, हे परम पिता ब्रह्मदेव। वत्स नारद, हे विधाता, ये कैसी लीला है आप त्रिदेवों की। वत्स, दुर्वासा भगवान शिव का रौद्र रूप है और इस समय दुर्जन और दुर्मति का विनाश करने के लिए ही महादेव स्वयं दुर्वासा में अवतरित हो गए हैं। परंतु जगत पिता, इन्हें शांत करना अति आवश्यक है। देव ऋषि, अपने रौद्र रूप को शांत तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। नारायण नारायण। हे देवाधिदेव महादेव, हे शिव शंभु, हे कैलाशपति, हे महादेव, हे महादेव, जागिए प्रभु, जागिए। भगवान तपस्या में लीन दुर्वासा के क्रोध ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। उन्हें आप तपस्या से विमुख कीजिए प्रभु, तपस्या से विमुख कीजिए। सृष्टि की रक्षा कीजिए भोलेनाथ, सृष्टि की रक्षा कीजिए प्रभु, सृष्टि की रक्षा कीजिए। तथास्तु।